Hello friend, welcome to Medico Success channel. Today we discuss 11th biological first unit living world, diversity in the living world. In diversity we seen various organisms around us, various things around us. We identify which of the following are living, which of the following are non-living. Diversity in the living world, we study four chapter in this unit. First is the living world. First chapter first is the living world. First is the living world, and second is biological classification, and third is plant kingdom, and fourth is animal kingdom. So we start first chapter. It is the लिविंग वर्ल्ड. इस चैप्टर में हम देखेंगे लिविंग के बारे में. ठीक, हम लोग कहीं भी अगर जाते हैं, हम लोग कहीं भी रहते हैं या कहीं भी देखते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे क्या देखते हैं, फॉरेस्ट हो गया, ओशियन हो गया, या फिर माउंटेन हो गया, ये सब देखते हैं, लेक हो गया, ये सब बहुत सी चीज़ देखते हैं. फिर इसके बाद एनिमल हो गया, ह्यूमन हो गया, ये सब देखते हैं. ठीक, तो और बहुत सारा क्या होता है, जैसे माइग्रेटरी बर्ड हो गया, जो मतलब एक जगह से दूसरे जगह आता है. ठीक, और साथ में देखते हैं गैलोपिंग हॉर्स देखते हैं. गैलोपिंग हॉर्स मतलब होता है रनिंग हॉर्स. गैलोपिंग हॉर्स मतलब रनिंग हॉर्स होता है. ठीक, ये सब हम लोग इसमें देखते हैं. तो इसमें हम लोग को आता है कि व्हाट इज लिविंग. इट कैन बी डिफाइंड बाय मेनी करेक्टर, मेनी फीचर. लिविंग, इसको हम डिफाइन करते हैं कुछ करेक्टरिस्टिक्स से, कुछ फीचर्स से. अब इसमें जैसे हम देखते हैं लिविंग के बारे में देखेंगे तो कौन कौन सा करेक्टर से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. जैसे ग्रोथ, ये सब कुछ करेक्टर है जिससे हम क्या करते हैं, लिविंग को हम लोग डिफाइन करते हैं. तो लिविंग का ये जितना भी देख रहे हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शसनेस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरेक्शन, ये सब क्या है, करेक्टर है. ठीक, अब इसमें ही अब करेक्टर हो गया तो इसका मतलब इसमें दो चीज आ जाता है दिमाग में. कौन सा, डिफाइनिंग करेक्टर. डिफाइनिंग करेक्टर मतलब क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग में मिलता हो, उसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं हो, तो उसको बोलते हैं डिफाइनिंग करेक्टर. तो इसमें हम लोग देखते हैं ये तीन जो है, ये क्या है, ये डिफाइनिंग करेक्टर है. ये डिफाइनिंग करेक्टर. और बाकी ये दो और एक ये क्या है, नॉन डिफाइनिंग है या करेक्टरिस्टिक है. ठीक, तो इसमें हमको ये लगता है, तो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और इंटरेक्शन ये क्या है, करेक्टरिस्टिक है, मतलब करेक्टर है, लिविंग का करेक्टर है. अब लिविंग का करेक्टर मतलब इसमें एक्सेप्शन भी हो सकता है, इसमें नॉन लिविंग में भी ग्रोथ पाया जा सकता है, रिप्रोडक्शन हो सकता है, इंटरेक्शन हो सकता है. इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन डिफाइनिंग फैक्टर देखते हैं, नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर भी बोलते हैं इसको. ठीक, और मेटाबॉलिज्म हो गया, कॉन्शसनेस हो गया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ विदाउट एनी एक्सेप्शन, ये सिर्फ किस में पाया जाता है, लिविंग विंग में पाया जाता है, लिविंग में पाया जाता है. तो अब हम लोग एक एक करके सबको देखते हैं. सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्रोथ के बारे में. ग्रोथ होता क्या है, ग्रोथ मतलब होता है मास, इंक्रीजेज ऑफ मास एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल और नंबर ऑफ सेल. इंक्रीजेज ऑफ मास और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म. मतलब इसमें क्या है, मास में मतलब वेट में या फिर
नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म या नंबर ऑफ सेल में जब क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे ग्रोथ बोलेंगे। और इसमें ही दो टाइप का हो सकता है, एक सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो सकता है या फिर मल्टी सेलुलर हो सकता है, मतलब यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो सकता है। अगर हम देखते हैं मल्टी सेलुलर, और एक देखते हैं यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर में मल्टी सेलुलर में इसमें ग्रोथ जो देखेंगे, इसमें ग्रोथ देखेंगे क्या, सेल डिवीजन से। इसमें क्या होगा, सेल डिवीजन होगा और फिर तब क्या होगा, उसको ग्रोथ देखेंगे, मतलब सेल डिवीजन से देख सकते हैं मल्टी सेलुलर में। और एक से दो सेल, दो से चार, इस तरह करके बहुत सारा सेल डिवीजन होगा, तो क्या होगा, इसमें ग्रोथ हमको देखने को मिलेगा। ठीक, लेकिन यूनिसेलुलर में सेल डिवीजन तो होगा, सेल डिवीजन होगा, लेकिन उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म है, एक से जब दो बन गया तो उसको क्या बोल सकते हैं, उसको रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक, और मल्टी सेलुलर में जो है, इसमें एनिमल में अगर देखेंगे, इसमें क्या होगा, सेल डिवीजन लाइफ टाइम चलेगा, लेकिन ग्रोथ जो है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ एज तक ही देखने को मिलेगा। मतलब क्या होगा, ग्रोथ सर्टेन एज, एनिमल में, लेकिन सेल डिवीजन कंटिन्यू चलेगा। और सेल, अब जब ग्रोथ एक सर्टेन एज तक हुआ तो फिर सेल डिवीजन को हम कैसे नहीं बोलेंगे क्या ग्रोथ फिर क्यों रुक गया। और सेल डिवीजन जो हो रहा है, सेल जो नया नया सेल बन रहा है वो कहाँ जा रहा है, वो हो रहा है रिप्लेसमेंट हो रहा है। जो डेड सेल है, हमेशा सेल डेड होते जाता है, डेड सेल के बदले में न्यू सेल उसका रिप्लेस लेता है। और प्लांट में देखते हैं, प्लांट में ग्रोथ जो है ये लाइफ टाइम तक चलता है। प्लांट में ग्रोथ क्या है, लाइफ टाइम तक चलता है। अब यूनिसेलुलर में अगर देखते हैं, यूनिसेलुलर में हम लोग क्या देख सकते हैं, इसमें जो सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन इसका क्या है, ये रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। इसीलिए यूनिसेलुलर हम लोग बोल सकते हैं ग्रोथ जो है, ग्रोथ कैसा हो सकता है यूनिसेलुलर में, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों क्या होता है, इंक्लूसिव फैक्टर है, दोनों क्या है, इंक्लूसिव है। मतलब इसको बोल सकते हैं ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर इंक्लूसिव। और इसमें क्या होगा, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक्सक्लूसिव होगा। एक्सक्लूसिव मतलब क्या हो गया, कुछ एज तक ग्रोथ हुआ, उसके बाद उसके बाद क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। ठीक, दोनों अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड हो गया इसमें। ठीक, और अगर ये हो गया यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में। और अगर हम ग्रोथ देखेंगे लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग में जो ग्रोथ होगा वो इंटरनल होगा, इंट्रिंसिक होगा, आंतरिक होगा। इसमें क्या होगा, इंट्रिंसिक होगा। और इसमें क्या होगा, बाहर से होगा। इसमें क्या होगा, एक्सट्रिंसिक। इसमें एक्सट्रिंसिक मतलब होगा बाहर से होगा, और इसमें क्या होगा, इंट्रिंसिक अंदर से होगा। और इसमें क्या होगा, एक्यूमुलेशन होगा, सॉरी इसमें सिंथेसिस होगा, सिंथेसिस होगा। और इसमें क्या होगा, एक्यूमुलेशन होगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें जो है, इसमें इसमें अंदर से कुछ नया और इसमें लिविंग या नॉन लिविंग दोनों बन सकता है। लिविंग और नॉन लिविंग बनने के कारण क्या होगा, ग्रोथ हो रहा है, बढ़ रहा है।
और इसमें क्या होगा, अब एक लेयर है, उसके ऊपर दूसरा लेयर आया, उसके ऊपर तीसरा लेयर आया, इस तरह करके एक्यूमुलेट होते होते वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो वो गया नॉन लिविंग का ये करेक्टर हो गया। इसीलिए अगर हम लोग को एग्जाम में अगर दे दे, एग्जाम में यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप का आ सकता है। अगर ग्रोथ सिर्फ दे तो क्या होगा, नॉन डिफाइनिंग फैक्टर हो गया। लेकिन अगर बोलेगा इंट्रिंसिक ग्रोथ, ये वर्ड अगर दे जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये डिफाइनिंग फैक्टर हो जाएगा। और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ अगर बोल दिया तो क्या हो जाएगा, ये नॉन डिफाइनिंग फैक्टर हो जाएगा। ठीक, सबको समझ में आ गया इतना। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब जैसे इसको लिविंग को और नॉन लिविंग को ही देख लिए। जब यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर को हम लोग क्या इन विट्रो कल्चर में भी ग्रोथ उसका देख सकते हैं। इन विट्रो कल्चर मतलब क्या होता है, इन विट्रो कल्चर, इन विट्रो कल्चर मतलब होता है कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया, जैसे बैक्टीरिया सबको अगर डालेंगे तो उसमें जो रिप्रोडक्शन होगा, उसमें जो डिवाइड होगा, नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है, तो उसको क्या होगा, माइक्रोस्कोप से हम काउंट करके देख सकते हैं क्या ये क्या है, नंबर क्या है, बढ़ रहा है। इस तरह करके इसमें देख सकते हैं। ठीक, और ग्रोथ जो है, जैसे अगर नॉन लिविंग में देखेंगे तो उसमें क्या होगा, जैसे माउंटेन सब में देखते हैं तो माउंटेन सब भी क्या होता है, दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है। ठीक, अगर और सिंपल एग्जांपल देखिए, अगर आप घर में रहते हैं तो घर को 10 साल तक बंद छोड़ दीजिए, तो वहां पे क्या होगा, जो ग्राउंड है, ग्राउंड पे क्या होगा, धूल का एक परत बन जाएगा। तो वो जो लेयर है, लेयर तो बढ़ गया, तो उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, ग्रोथ ही बोल सकते हैं। लेकिन वहां क्या हुआ, धूल का एक्यूमुलेशन होगा, मतलब जमा होते 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 लेयर बनते जाएगा, तो उसको भी क्या बोल सकते हैं, ग्रोथ बोल सकते हैं। इसीलिए ग्रोथ क्या है, ये नॉन डिफाइनिंग फैक्टर है, क्योंकि ग्रोथ दोनों में हमको देखने को मिला, लिविंग में भी और नॉन लिविंग में भी। इसलिए ग्रोथ को हम क्या बोल सकते हैं, नॉन डिफाइनिंग फैक्टर बोल सकते हैं। दूसरा आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब होता क्या है, रिप्रोडक्शन मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोजेनी more or less similar to their parents. It means it is more similar or less similar to their parents, means production of new ones, उसको हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन बोलेंगे। सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, अब देखते हैं क्या प्रोडक्शन ऑफ न्यू और मोर और लेस सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। ठीक, अपने पेरेंट्स से क्या होगा, बहुत ज़्यादा सिमिलर होगा। ठीक, और पहले अगर हम लोग देखते हैं तो अगर जेनेटिक्स देखते हैं, जेनेटिक्स में क्या होता है, रिप्रोडक्शन मानता है सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मानता है। क्यों मानता है सेक्सुअल को, इसमें क्या है, वेरिएशन पाया जाता है, इसीलिए सेक्सुअल को ही हम लोग क्या मानते हैं, ट्रू रिप्रोडक्शन माना जाता है। ये सेक्सुअल को ट्रू रिप्रोडक्शन नहीं माना जाता है। अब इसको देखें अगर, तो ये क्या होता है, दो टाइप का होता है, ए सेक्सुअल हो गया और सेक्सुअल हो गया। इसको अगर ये दो टाइप का हो गया, एसेक्सुअल और सेक्सुअल हो गया। ठीक, इसको हिंदी में अगर बोले तो एसेक्सुअल को बोलते हैं अलैंगिक, सेक्सुअल को बोलते हैं लैंगिक रिप्रोडक्शन। ठीक, अब एसेक्सुअल में भी, एसेक्सुअल में क्या है, गेमिट का पार्टिसिपेशन नहीं होता है। गेमिट का क्या है, पार्टिसिपेशन नहीं होता है। और गेमिट का जब पार्टिसिपेशन नहीं होगा, पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसका मतलब फर्टिलाइज भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, एक ही पेरेंट, या तो माँ या तो फादर, मतलब या तो नर या तो मादा, या तो मेल या तो फीमेल, कोई एक से ही क्या होगा, न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलप होगा, उसको बोलेंगे एसेक्सुअल। और सेक्सुअल में क्या होगा, दो पेरेंट का पार्टिसिपेट होना जरूरी है, मतलब मेल और फीमेल दोनों मिल के पार्टिसिपेट करेगा न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने के लिए। और इसमें क्या होगा, गेमिट का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ये तो हो गया ये। अब ये सेक्सुअल में भी देखते हैं, इसमें भी क्या है, ये सेक्सुअल होता है हायर प्लांट एंड एनिमल, ये हायर प्लांट और हायर एनिमल में ही पाया जाता है सेक्सुअल। और ये जो होता है, ये लोअर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। लोअर ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, जैसे, और ये भी एसेक्सुअल भी क्या है, अलग अलग टाइप का होता है। जैसे स्पोर फॉर्मेशन हो गया,
स्पोर फॉर्मेशन होगा। स्पोर फॉर्मेशन के किस में होता है? फंगी में, और साथ में क्या होता है? अलगी में होता है। ठीक, स्पोर फॉर्मेशन हो गया। फिर स्पोर के अलावा फिर और क्या बोल सकते हैं? फ्रेगमेंटेशन हो गया। फ्रेगमेंटेशन किस में पाया जाता है? जैसे अलगी में फ्रेगमेंटेशन पाया जाता है। फ्रेगमेंटेशन हो गया। फ्रेगमेंटेशन मतलब कोई एक टुकड़ा टूट के नया ऑर्गेनिज्म बन गया। ठीक, मतलब जैसे ये ऑर्गेनिज्म है, यहाँ से क्या होगा? ब्रेक हो गया, ब्रेक होके दोनों क्या हो गया? अलग अलग ऑर्गेनिज्म बन गया, तो उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। किस में दिखाया जाता है? फिलामेंटस अलगी में। फिलामेंटस अलगी में ये देखा जाता है। ठीक, फिलामेंटस अलगी में देखा जाता है, या फिर फंगी में देखा जाता है, या मॉस में देखा जाता है, प्रोटीनिमा मॉस में देखा जाता है। ठीक, और बडिंग हो गया। बडिंग किस में देखा जाता है? बडिंग देखा जाता है हाइड्रा में, ईस्ट में, ये सब में देखा जाता है। बडिंग प्रोसेस हो गया। फिर इसके बाद अगर देखें तो ट्रू रीजनरेशन पाया जाता है। बडिंग हो गया। फिर इसके बाद ट्रू रीजनरेशन होता है। ट्रू रीजनरेशन पाया जाता है। ट्रू रीजनरेशन किस में पाया जाता है? प्लेनेरिया में। किस में? प्लेनेरिया में। अब ट्रू रीजनरेशन होता क्या है, इसको थोड़ा देखते हैं। ट्रू रीजनरेशन मतलब होता है बॉडी का कोई पार्ट टूट के नया ऑर्गेनिज्म बन गया, तो उसको बोलेंगे ट्रू रीजनरेशन। अब बोल सकते हैं जो छिपकली घर में पाया जाता है, वो भी तो ट्रू रीजनरेशन या रीजनरेशन कह सकते हैं, लेकिन वहाँ ट्रू वर्ड लगा हुआ है। तो छिपकली क्या है? छिपकली का जो टेल है, पूछ है, वो टूट के तो अलग हो जाता है, टेल फिर नया बन जाता है, लेकिन जो टेल का टूटा हुआ भाग है, वो नया छिपकली तो नहीं बना सकता है, इसलिए उसको ट्रू रीजनरेशन नहीं बोलेंगे। सिर्फ रीजनरेशन बोलेंगे, लेकिन ट्रू रीजनरेशन नहीं बोलेंगे। ठीक, ये हो गया। फिर इसके बाद फ्रेगमेंटेशन हो गया। ये सब क्या करेक्टर क्या है? ये सब एसेक्सुअल का पार्ट हो गया। प्लेनेरिया में, प्लेनेरिया किसको बोलेंगे? फ्लैट वर्म को प्लेनेरिया बोलते हैं। ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोग अगर सेक्सुअल में देखते हैं, सेक्सुअल में क्या होगा? जो भी हाइयर प्लांट और हाइयर एनिमल है, उसमें क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा। ठीक, और इसमें हम लोग देखते हैं जब एसेक्सुअल में देखते हैं, तो जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें ग्रोथ कैसा होता था? उसमें अगर ग्रोथ देखेंगे तो उसमें ग्रोथ कैसा होता था? उसमें सीधा सेल का डिवीजन से ग्रोथ होता था। सेल का क्या होता था? डिवीजन से, मतलब नंबर ऑफ सेल क्या होता था? इंक्रीज होता था। जब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है, या ग्रोथ हम लोग क्या बोलते थे? नंबर ऑफ सेल इंक्रीज और मास, ये दोनों में से कोई कोई एक चीज या दोनों चीज इंक्रीज हो, तो नंबर ऑफ सेल जब इंक्रीज को ग्रोथ बोलते हैं, तो यहाँ भी क्या होगा? जैसे बैक्टीरिया हो गया, या अमीबा हो गया, यूनिसेलुलर अलगी हो गया, उस सब में क्या होगा? उस सब में क्या है? नंबर ऑफ सेल जब इंक्रीज होगा, कैसे होगा? एसेक्सुअल के द्वारा इंक्रीज हो रहा है, तो इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? ग्रोथ भी बोल सकते हैं और रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। इसीलिए इसीलिए क्या है? रिप्रोडक्शन जो है, क्या इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? इसको नॉन डिफाइनिंग फैक्टर बोल सकते हैं। ठीक, मतलब दोनों ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को क्या बोल सकते हैं? नॉन डिफाइनिंग फैक्टर बोल सकते हैं। ठीक, और इसमें क्या होगा? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों इंक्लूसिव होगा, और इसमें क्या होगा? ग्रोथ रिप्रोडक्शन एक्सक्लूसिव फैक्टर होगा। ठीक, ये चीज हो गया। अब जैसे, अब दिमाग में आता होगा, बहुत सारा ऑर्गेनिज्म है, जैसे हो गया म्यूल हो गया, स्टेराइल वर्कर हो, या वर्कर बी हो गया, या फिर इनफर्टाइल ह्यूमन हो गया। ये सब क्या है? इसमें तो रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, रिप्रोडक्शन नहीं होता है। इसका मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं? क्या ये लिविंग नहीं है? ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं, तो लिविंग तो है। इसका मतलब क्या है? ये जरूरी नहीं है कि उसमें लिविंग, जो भी लिविंग रहे उसमें रिप्रोडक्शन होना जरूरी है, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। इसलिए इसको नॉन डिफाइनिंग फैक्टर बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म होता क्या है? हम लोग जानते हैं जितना भी एनिमल है या फिर ऑर्गेनिज्म है, सभी किससे बना होता है? सभी केमिकल से बना होता है। केमिकल क्या हो सकता है? या तो छोटा हो सकता है, या तो बड़ा हो सकता है। ठीक, और जितना भी केमिकल है, आपस में क्या होता है? हमेशा हमेशा उसमें रिएक्शन होते रहता है। थाउजेंड ऑफ रिएक्शन
अकर्स इन सेल्स एवरी टाइम, हमेशा। ठीक, तो इसमें क्या होगा, जो 1000 ऑफ रिएक्शन हो रहा है, इसमें क्या हो सकता है, एक सेल के अंदर जो हो रहा है, तो इसमें या तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेलुलर हो या फिर प्लांट हो, एनिमल हो, सभी में, चाहे कोई भी हो, सभी में रिएक्शन, ये सेलुलर मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होना बहुत जरूरी है और होता ही होता है। ठीक, इसमें क्या होगा, इसमें कुछ दो टाइप का मॉलिक्यूल मिला, दोनों दो मॉलिक्यूल मिलके एक नया मॉलिक्यूल का निर्माण कर सकता है, नया मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर सकता है, या फिर बड़ा मॉलिक्यूल क्या है, टूट के अलग अलग छोटा छोटा मॉलिक्यूल बन सकता है। ठीक, जब सिंथेसिस होगा, जब क्या होगा, सिंथेसिस होगा, या फिर क्या हो सकता है, ब्रेक डाउन हो सकता है, ब्रेक डाउन हो सकता है। ठीक, तो सिंथेसिस होगा, सिंथेसिस होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको एनाबॉलिक बोलेंगे, और ब्रेक डाउन होगा उसको कैटाबॉलिक बोलेंगे। मेटाबॉलिक का दो पार्ट हो गया, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। अब ये एक चीज है, तो ये दोनों दो पार्ट तो हो गया, एनाबॉलिक, एनाबॉलिक में क्या हो, कोई चीज मिलके बन दूसरा चीज बन रहा है, और कोई चीज टूट के नया नया चीज बन रहा है तो उसको कैटाबॉलिक बोल दिए। तो इसमें जो दोनों में जो रिएक्शन करवाने वाला है उसमें एंजाइम का होना बहुत जरूरी है, बिना एंजाइम से रिएक्शन नहीं हो सकता है। और एंजाइम किस में वर्क करता है, हमेशा लिक्विड मीडियम में, एक्वस मीडियम में वर्क करता है एंजाइम हमेशा। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग ये देख सकते हैं, तो बिना एंजाइम का ये रिएक्शन नहीं हो सकता है। अब जब एंजाइम के बिना, मतलब एंजाइम कैटलिस्ट का काम करता है, तो हम इसको बाहर भी ऐसा रिएक्शन करवा सकते हैं, क्योंकि एंजाइम तो शरीर के बाहर, ठीक, आउटर ऑफ द बॉडी क्या वर्क तो करता है, तो रिएक्शन तो करवा सकते हैं, हाँ करवा सकते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, या जो किसमें टेस्ट ट्यूब में करवाएंगे या लेबोरेटरी में करेंगे, तो वो जो टेस्ट जो करेंगे या टेस्ट ट्यूब में जो करेंगे उसको नाइदर लिविंग और नॉर नॉन लिविंग बोलेंगे, ना ही मतलब वो लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है, ऐसा बोलेंगे उस रिएक्शन को। ठीक है, लेकिन मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, ऑल ऑर्गेनिज्म में क्या है, विदाउट एनी एक्सेप्शन ये पाया जाता है। ठीक, मेटाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है, अगर हम बाहर किसी में रिएक्शन, इन विट्रो में रिएक्शन कर रहे हैं, अगर हम क्या क्या है कि इन विट्रो कल्चर, मतलब कल्चर मीडिया में अगर रिएक्शन हो रहा है, ठीक, तो वहां पे अगर हम क्या बोलेंगे, इन विट्रो कल्चर में होगा, तो ये क्या होगा, ये रिएक्शन तो नॉन लिविंग है, कौन है, नॉन लिविंग है रिएक्शन। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, नॉन लिविंग प्रोसेस है ये। ठीक, रिएक्शन नॉन लिविंग है, लेकिन हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये तो नॉन लिविंग है, इन विट्रो में जब करवा रहे हैं नॉन लिविंग, लेकिन रिएक्शन कैसा है, रिएक्शन नॉन लिविंग, लिविंग रिएक्शन है, लिविंग रिएक्शन है। इसका मतलब क्या है ये समझिए, इन विट्रो में जब रिएक्शन करवा रहे हैं तो इसको बोलेंगे ये नॉन लिविंग है। ठीक, लेकिन रिएक्शन जो उसमें हो रहा है उसको बोलेंगे लिविंग रिएक्शन बोलेंगे। ठीक, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं, और जितना भी सेल है, सेल में ही, हर एक सेल में ऐसा फंक्शन होता है, हर एक सेल में ऐसा काम होता है, इसीलिए बोलते हैं मेटाबॉलिज्म कैसा है, ये डिफाइनिंग फैक्टर है विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कॉन्शसनेस। कॉन्शसनेस होता क्या है, कॉन्शसनेस मतलब है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग और इन्वायरमेंटल स्टिमुली। मतलब स्टिमुली मतलब होता है परिवर्तन, चेंज। जैसे कोई भी चीज़ इन्वायरमेंट से, फिजिकल इन्वायरमेंट हो सकता है या बायोलॉजिकल हो सकता है या केमिकल, उससे अगर हम लोग को रिस्पॉन्स कर रहे हैं या कोई भी ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स कर रहा है, तो ये उसको क्या बोल सकते हैं, कॉन्शसनेस बोलते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया, और ये भी क्या है, डिफाइनिंग फैक्टर है, ये नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ लिविंग में पाया जाता है विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक, तो इसमें कॉन्शसनेस मतलब क्या होगा, रिस्पॉन्ड टू
इन्वायरमेंटल स्टिमुली स्टिमुली। ठीक, अब ये हो सकता है क्या, फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है। फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल में क्या, जैसे टेम्परेचर दे दिए, टेम्परेचर जैसे अगर बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है तो हम लोग को क्या होता है, पसीना आने लगता है। ठीक, और अब दिमाग में ऐसा आएगा, ठीक, कि ठीक है हमको तो पता चलता है फिजिकली, इसमें कोई भी एक भी कारण हो सकता है ये कॉन्शसनेस, या फिर तीनों के कारण से हो सकता है, या फिर किसी दो के कारण भी कॉन्शसनेस हो सकता है। ठीक, अब अब आप लोग को दिमाग में आएगा, क्वेश्चन आएगा माइंड में, क्या प्लांट में कॉन्शसनेस तो नहीं देखने को मिलता है, लेकिन उसका आंसर क्या है, हाँ प्लांट में भी कॉन्शसनेस देखने को मिलता है। किसके प्रति मिलता है, आपको जब रिप्रोडक्शन पढ़ाया जाएगा, प्लांट का रिप्रोडक्शन, उसमें क्या होता है, जो पोलन ग्रेन है उसमें क्या है, एंजाइम के प्रति क्या होता है, वो आगे बढ़ता है, तो वो भी क्या हो गया, कॉन्शसनेस ही तो है। अब सनफ्लावर को देखे होंगे, सनफ्लावर क्या है, जैसे जिधर जिधर धूप निकलता है उधर वैसे वैसे होते जाता है, इस टाइप का फ्लावर, तो वो भी क्या है, कॉन्शसनेस है। ठीक, तो इसमें टेम्परेचर हो सकता है, वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है, ठीक, पीएच हो सकता है, ठीक, इसमें और बहुत कुछ हो सकता है। ठीक, और केमिकल में क्या है, कोई भी केमिकल कंपाउंड हो गया, एसिड या कोई भी केमिकल कंपाउंड, उसके द्वारा अगर रिस्पॉन्ड हो रहा है तो उसको केमिकल रिस्पॉन्ड हो गया। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्ड क्या हो गया, बायोलॉजिकल मतलब कोई ऑर्गेनिज्म के लिए रिस्पॉन्स अगर हो गया, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग थिंग है, उससे उसको देख के हम लोग के कभी जैसे आगे क्या हो गया, टाइगर आ गया तो देख के क्या हो जाएंगे, हम लोग डर जाएंगे। ठीक, तो वो भी क्या हो गया, रिस्पॉन्स किए हम लोग। या फिर एनिमल में ही क्या हुआ, एनिमल में जैसे कोई छोटा एनिमल है, उस जगह अगर कोई बड़ा एनिमल हो गया तो क्या हुआ, देख के उसको भाग जाता है, तो भी क्या हुआ, रिस्पॉन्स किया, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे बायोलॉजिकल। ठीक, तो जितना भी एनिमल है वो सभी क्या करेगा, एनिमल या लिविंग में जितना भी है सभी क्या होगा, कॉन्शसनेस होगा, रिस्पॉन्स करेगा। ठीक, सिर्फ एक ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग है, तो वो कैसा होता है, वो सेल्फ कॉन्शसनेस होता है, मतलब क्या होता है, वो अवेयर होता है। ठीक, अवेयर होता है, उसको जानकारी होता है कि हमको किस चीज़ से कॉन्शसनेस हो रहा है, क्या चीज़ से मतलब फील होता है। ठीक, तो इसलिए सिर्फ इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग को क्या बोल सकते हैं, सेल्फ कॉन्शसनेस। सिर्फ ह्यूमन बीइंग क्या है, सेल्फ कॉन्शसनेस है। ठीक, एक चीज अब दिमाग में आया होगा, ठीक, कॉन्शसनेस क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग बीइंग का। तो अगर कोमा में कोई पेशेंट है, हॉस्पिटल में कोई कोमा में कोई पेशेंट आ गया, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम लिविंग बोल सकते हैं या नॉन लिविंग बोल सकते हैं, कौन क्या चीज़ बोल सकते हैं, तो ये इसका एक बहुत डिफिकल्ट है। तो उसमें हम लोग उसको ऐसे देखते हैं। ठीक, उसका जो लंग्स और हार्ट है, वो क्या होता है, मशीन के सपोर्ट पे वो चलते रहता है। ठीक, और उसका जो ब्रेन है वो कैसा होता है, ब्रेन डेड रहता है। ठीक, लेकिन उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस तो नहीं रहता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं रहता है, लेकिन उसमें क्या होता है, मशीन की हेल्प से लंग्स और क्या है, जो हार्ट है वो तो चल रहा है। अब जब ये दोनों चल रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको लिविंग बोल सकते हैं, उसको क्या बोल सकते हैं, लिविंग। क्यों, वो फिर क्या होगा, बैक फिर वो क्या होगा, नॉर्मल लाइफ में नॉर्मल हो सकता है, इसीलिए उसको क्या बोल सकते हैं, कोमा पेशेंट को वो लिविंग बोल सकते हैं। ठीक, ये सिर्फ ह्यूमन में देखा जाता है, ऐसा नहीं कि कभी देखे सुने होंगे क्या, गाय जो है या कैट जो है, बिल्ली जो है वो कोमा में चल गया, ऐसा तो जल्दी नहीं सुने होंगे। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ये भी क्या है, लिविंग का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ठीक, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम लोग बेसिक्स टू एडवांस देखते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं, एटम पहले होता है। ठीक,
एटम मिलके क्या बनाता है, मॉलिक्यूल बनता है, और मॉलिक्यूल मिलके क्या बनता है, सेल ऑर्गेनेल्स। अगर लिविंग में आया है तो सेल ऑर्गेनेल्स हो गया। सेल ऑर्गेनेल्स मिलके क्या बन गया, सेल बन गया। सेल मिलके क्या बनता है, टिश्यू बन गया, और टिश्यू मिलके क्या बन गया, टिश्यू सिस्टम बन गया। टिश्यू सिस्टम मिलके क्या बनता है, ऑर्गेन बनता है, और ऑर्गेन मिलके क्या बनता है, ऑर्गेन सिस्टम बनता है, और ऑर्गेन सिस्टम मिलके क्या बनता है, लास्ट में ऑर्गेनिज्म बनता है। लेकिन ये क्या है, ये इस तरह हम लोग का चलता है। मतलब सेल भी क्या है, मॉलिक्यूल से बना हुआ है, सेल भी मॉलिक्यूल से बना हुआ है, ठीक। और मॉलिक्यूल का कैसा मॉलिक्यूल होता है, सेल जो बना होता है कैसा मॉलिक्यूल है, वो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक। मतलब नॉन लिविंग थिंग है, मतलब लिविंग थिंग भी नॉन लिविंग से बना होता है। और अगर प्लांट में देखेंगे तो प्लांट में क्या हो गया, ऑर्गेन जो यहाँ तक ही क्या हो, यहाँ तक ही, यहाँ पे ही क्या होता है, प्लांट डेवलप होता है। ये सिस्टम नहीं पाया जाता है ये वाला प्लांट में, लेकिन बाकी एनिमल में ये सब सिस्टम पाया जाता है, ये ऑर्गन सिस्टम वाला, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है। ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब इस तरह करके मिलके बना होता है। और अब इसमें देखते हैं क्या, एटम का जो करेक्टर होगा, एटम का जो प्रॉपर्टी होगा, वो मॉलिक्यूल से नहीं मिलेगा, मॉलिक्यूल का कुछ और प्रॉपर्टी होगा। और मॉलिक्यूल का जो प्रॉपर्टी होगा वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दोनों का प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं होगा, दोनों का प्रॉपर्टी कुछ और होगा। सेलुलर का ऑर्गेनेल्स का इसका कुछ और प्रॉपर्टी होगा, मॉलिक्यूल का कुछ और होगा। उसी तरह सेल का भी प्रॉपर्टी इससे काफ़ी अलग होगा। टिश्यू का भी सेम वही का कंडीशन है, जो सेल का प्रॉपर्टी है ऐसा जरूरी, ऐसा नहीं है कि सेल का जो प्रॉपर्टी है वही टिश्यू का प्रॉपर्टी होगा, क्योंकि सेल से मिलकर ही तो बना है टिश्यू, ऐसा नहीं है। टिश्यू का प्रॉपर्टी कुछ और होगा, टिश्यू का करेक्टर कुछ और होगा, सेल का कुछ और होगा। उसी तरह सेम वही टिश्यू सिस्टम का भी करेक्टर कुछ और होगा, टिश्यू का अलग। इसी तरह सब इस तरह होता है, ठीक। तो ये जो सिस्टम है ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, लिविंग में ही इस टाइप का पाया जाता है, नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं क्या, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये कौन सा करेक्टर है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। फिर इसके बाद देखते हैं इंटरेक्शन। तो जितना भी, और इस इंटरेक्शन इसमें ही थोड़ा सा इंटरेक्शन के बारे में भी देख लेते हैं। तो इसमें जो इंटरेक्शन होता है, एटम एटम के बीच इंटरेक्शन होकर क्या बना, मॉलिक्यूल बना। मॉलिक्यूल के बीच इंटरेक्शन होकर आपस में मिल के क्या बना, सेल ऑर्गेनेल्स बना। सेल ऑर्गेनेल्स के बीच इंटरेक्शन होगा तो सेल बनेगा, सेल के बीच इंटरेक्शन होगा तो टिश्यू बनेगा। ये क्या होगा, इसमें भी क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। और ये जो इंटरेक्शन होता है ये हायर लेवल तक चलता है, मतलब ऑर्गेनिज्म तक ये क्या होता है, ये चलता है, ठीक है। और ये जो है ये कैसा प्रॉपर्टी है, इमरजेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये हायर लेवल ऑर्गेनाइजेशन में ये चलता है, ठीक। और यही फिर क्या होता है, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी तक चलता है, कॉम्प्लेक्सिटी होते रहता है। और क्या है, एनिमल में क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग का फिनोमिना होता है लिविंग में। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब अपने जैसा ही नए संतान बनाने का प्रवृत्ति को ही बोलते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ठीक। तो ये सब भी क्या है, लिविंग का करेक्टर होता है, ठीक। अब अगर थोड़ा सा बायोलॉजी देखते हैं, बायोलॉजी को देखते हैं, ठीक। हम लोग एनसीईआरटी पे चल रहे हैं, एनसीईआरटी को ही थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, देख रहे हैं। तो बायोलॉजी को क्या है, बायोलॉजी तो एक तो हो गया स्टडी ऑफ लिविंग, तो उसको भी बायोलॉजी बोलते हैं। दूसरा बायोलॉजी का डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, स्टडी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, इसको भी बायोलॉजी बोल सकते हैं। तीसरा डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, स्टडी ऑफ स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, इसको भी क्या बोल सकते हैं, बायोलॉजी का डेफिनेशन बोल सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया क्या, लिविंग का करेक्टर था, ये लिविंग का जितना भी करेक्टर था वो सब देखे। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में डाइवर्सिटी इन द